Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Malik Waqas. I am an FCCA. आज हम अपने चैनल पे डिस्कस करने लगे हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग है उसका सीक्रेट क्या है। अच्छा, अभी जो आपको एजुकेशनल सीरीज हमने शुरू की हुई है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे जो फ्री कंटेंट है, वैसे मेरे जो कोर्सेज हैं वो पेड होते हैं, मगर यहाँ पे अभी हम अपने चैनल पे भी एजुकेशनल सीरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इनिशियली जो आप लोगों देख रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ें जो आपको ज़्यादातर नज़र आ रही हैं लर्निंग के परस्पेक्टिव से, वो है साइकोलॉजी पे और मनी मैनेजमेंट पे। ये देखें, ये एक वीडियो आपको ट्रेड साइकोलॉजी पे नज़र आ रही है, द होली ग्रेल। और फिर ये एक आपको स्टूडेंट फीडबैक के साथ आ रही है, डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग ए विर्च्यू ऑफ सक्सेस। और फिर यहाँ पे जो आपको हमने ये एक वीडियो शेयर की है कि द सीक्रेट्स टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर। और फिर ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट 5 मिनट्स की है, मतलब सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाई गई है। अब ये जो रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो है, ये क्या है? ये 5 मिनट्स की वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने मनी मैनेजमेंट सीखना है सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में दो चीजें अहम हो सकती हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। इन दोनों में से वो किसी एक को अगर रखता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस अकेले को रख के वो कामयाब हो सकता है, या दोनों को रखना जरूरी है। अब दो चीजें क्या हो सकती हैं। नंबर वन तो ये हो सकता है कि वो जो एक यानी ट्रेडर है, वो दरअसल टेक्निकली जो है वो बहुत साउंड है, टेक्निकली एक साउंड ट्रेडर है। और उसका एक ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी वो प्राइस एक्शन की बेसिस पे ट्रेडिंग करता है, आईसीटी पे करता है, इलियट वेव पे करता है, या जो है वो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है, या कोई और उसका एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके तहत वो ट्रेडिंग करता है। इसका मतलब ये है कि वो उसके पास एक कंप्लीट स्किल सेट है। सही है। मगर ये इंडिविजुअल अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता तो होगा क्या? आपने जब ट्रेडिंग करनी है तो देखें, ट्रेड में 100% आपको ऐसा नहीं है कि आप 10 ट्रेड्स लें, 10 की 10 ही ठीक हो, उसमें से एक या दो का एसएल जरूर रेट होगा, आपका जितना भी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है। यानी आप जब टेक्निकली साउंड हैं एंड यू हैव ए गुड ट्रेडिंग सिस्टम, ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स देंगे जिसमें विनिंग ट्रेड ज्यादा होंगी और एसएल वाली एक या दो हो सकती है। अब सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग सिस्टम के अलावा, वो ये है कि आपके पास जो आपका मनी मैनेजमेंट है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं? यानी आपने आपके पास $1,000 का अकाउंट था, और आपने जो है 0.01 की एक लॉट ली, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी पहली ट्रेड आपकी विन में गई है, उसके बाद नेक्स्ट में आपने 0.01 की दो लॉट्स ले ली, वो विन में गई, तो आप अपने एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। आप अपना जो रिस्क है, जो हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि पर ट्रेड आपका जो रिस्क है दैट शुड नेवर एक्सीड 2%। और इवन जो फंडेड अकाउंट्स को चला रहे हैं या जो न्यूबीज हैं, वो अपना रिस्क 1% में रखें। नहीं तो जेनेरिकली हम कहते हैं कि पर ट्रेड आपका रिस्क 2% होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी ट्रेड को प्लान करें। आपका एसएल आपके कैपिटल का 2% होना चाहिए, और आपका एसएल आपके लिए कैसे उसकी डेफिनेशन हो, आपके लिए उस एसएल की डेफिनेशन होना चाहिए कि अच्छा जी, मैंने तो ये एक इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे ये लिया है। जैसे आपको कारोबार करते हैं और आपको इंश्योरेंस मनी पे करनी पड़ती है, तो आपके लिए एसएल, जब आप ये ले रहे हैं कि पर ट्रेड 2% रिस्क है और मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो दिस इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस प्रीमियम दैट यू पे। और उसके बाद जो है आपकी जो ट्रेड्स हैं वो विनिंग साइड पे जाती हैं इफ़ यू आर ए ट्रेंड फॉलोअर, और आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग बेस्ड है, जिस तरह से हमारा है इचिमोको ट्रेडिंग सिस्टम। तो फिर इसका मतलब है कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप बड़ी बड़ी स्विंग्स ले रहे होंगे, आपको किसी ना किसी ट्रेड में 7%, 10%, 15%, 20% एंड सो ऑन आपको अपनी स्विंग्स के अंदर, विनिंग स्ट्रीक्स के अंदर मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बड़ी एक मजेदार एक मिसाल हो सकती है कि आपने 10 ट्रेड्स ली हैं, आपका ट्रेडिंग सिस्टम को इतना साउंड नहीं था, 5 ट्रेडें आपकी सही थी, 5 गलत थी। यानी जेनेरिकली बात कर रहे हैं कि शायद आपको टेक्निकल्स आते ही नहीं थे, आप टेक्निकल्स में जीरो थे, लेकिन चूंकि आपको मनी मैनेजमेंट आती थी, तो आप क्या कर रहे थे, आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करते थे। इस ट्रेड में हमने ये बड़ी एक अहम वीडियो है, इसको आप देखें जिसने नहीं देखा। तो इसमें हमने यही समझाया कि एक तो आप अपना पर ट्रेड रिस्क देखें, आपने 1% लिया, 2% लिया, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका जो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए,
वो होना चाहिए कम से कम 1:3। यानी अगर $2 का आपको एसएल मिल रहा है तो आप वो ट्रेड लेंगे जिसमें आपको रिवॉर्ड कम से कम $6 का नजर आ रहा है। सही है। तो 2% अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो 6%, 8%, 10% या इससे ज्यादा वो आइडियल होगा। अगर $2 का एसएल है और $2 का ही आपको लगता है कि मुझे गेन हो सकता है, तो ये तो कैसीनो हो गई कि आप एक ऐसी ट्रेड ले रहे हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड भी $2 का नजर आ रहा है और आपको जो रिस्क है वो भी $2 का है। तो ये यूजुअली होता है जब मार्केट साइडवेज होती है। तो हम अमूमी तौर पे साइडवेज में प्ले पहले नहीं करते थे। अब हमारे पास चूंकि सिस्टम्स मौजूद हैं मेरी पीछे, यानी इसके अंदर आप यहाँ पे देखें तो फोरकास्ट मौजूद है जो 100% वैलिड होती रही है। मैंने यहाँ पे स्काल्पिंग का भी एक अंदाज बताया है कि जिसमें आप बिल्कुल सेफ तरीके से स्काल्प भी कर सकते हैं, बट आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। हाउएवर, जेनेरिकली अगर हम बात करें तो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ तब ट्रेड करेंगे जब आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कम से कम 1:3 होगा। तो अगर वो 1:1 है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो कैसीनो कर रहे हैं। इससे कम है तो फिर तो वैसे फायदा नहीं है। 1:2 है तो इट्स ओके। 1:3 है तो ये आइडियल है। तो ये एक तो रिस्क रिवॉर्ड जो है आपने हमेशा सामने रखनी है। और फिर आप ये देखेंगे कि पर ट्रेड जो आपका रिस्क है वो 2% है। अच्छा, आप इस ट्रेडिंग के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर हों, और ये एक बड़ा सीक्रेट, यानी ट्रेडिंग का मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुल जो ट्रेडिंग है उसका है। और मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को, हमारे मनी मैनेजमेंट के बहुत सारे लेसन हैं जो पेड कंटेंट होता था, अभी यहाँ पे भी हमने कुछ अपने चैनल पे भी आप लोगों के साथ कंटेंट लाना शुरू कर दिया है इंशाल्लाह। तो एक सीरीज शुरू हुई है जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मैनेजमेंट को ही डिस्कस किया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया सारा एक डिटेल से कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होती है, जिससे से हम ये वीडियो के अंदर भी हम बात कर रहे हैं। अब मिसाल ये देखें कि एक इंडिविजुअल ऐसा था जो टेक्निकली साउंड था मगर उसको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता था। पॉसिबल है कि उसने ट्रेड्स लिए हैं 10 ट्रेड्स जिसमें से उसकी 7 या 8 ट्रेड्स अच्छी गुजरी हैं। उसके बाद जो उसने फाइनल ट्रेड्स लिए हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और उसमें वो अपना अकाउंट ब्लो कर गया, या उसने अपने जो प्रीवियसली 9 ट्रेड्स के अंदर उसने प्रॉफिट्स कमाए थे वो सारे के सारे गंवा दिए। और ये वो कब कर रहा है जब उसके अंदर जो है वो मनी मैनेजमेंट नहीं है, हालांकि उसको टेक्निकल्स आते हैं। इसका मतलब है कि वो एक या दो आखिरी ट्रेड्स के अंदर अपने अकाउंट को ब्लो कर सकता है, उस वो अंडा यानी डिलीवर कर सकते हैं अपने अकाउंट से। तो ये क्या हुआ कि ये इसका मतलब है सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। ये सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। अच्छा, मनी मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो मैं कह रहा हूँ कि जिसको टेक्निकल जीरो आते हैं वो अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है तो फिर आप अगर ये वाली वीडियो भी देखेंगे आपको समझ आएगी कि अगर तो उसकी 5 ट्रेड्स ठीक हैं जिसमें वो रिस्क रिवॉर्ड उसका लेट से 1:3 है, तो 5 ट्रेड्स में 15% का उसको प्रॉफिट होगा। और 5 ट्रेड्स में अगर जो है वो जो अपना लॉस है अगर वो 1% है तो वो 5% है, तो नेट जब आप देखेंगे मैथमेटिकली वो 10% गेन्स के अंदर होगा। आप देखेंगे, ये पावर देखेंगे आप इसका कि जो है ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, आप अगर ये आपकी अच्छी है, इस मिसाल में हमने ये दिखाया इस वीडियो में कि 6 ट्रेडें आपकी लॉस में हैं और 4 ट्रेडें आपकी विन में हैं, लेकिन चूंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था वो फिर भी मैथमेटिकली क्या है, गेन्स के अंदर है। मैथमेटिकली वो प्रॉफिट्स बना रहा है। तो ये बेसिकली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ये असल में होली ग्रेल है। मनी मैनेजमेंट इज द होली ग्रेल। यानी दो इंडिविजुअल्स को हमने कंपेयर किया, एक इंडिविजुअल ऐसा कि जिसको टेक्निकल आते हैं, टेक्निकल में वो 10/10 है लेकिन मनी मैनेजमेंट में जीरो है, उसके अकाउंट में अंडा आ सकता है, वो ब्लो कर सकता है। लेकिन जिस बंदे का टेक्निकल्स नहीं आते, मनी मैनेजमेंट 10/10 है, टेक्निकल 0/10 है, वो बंदा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा होगा, जरूर बना रहा होगा, एज लॉन्ग एज कि वो मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे डिसिप्लिन्ड भी है। अच्छा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे डिफरेंट होते हैं एक आम ट्रेडर से? प्रोफेशनल ट्रेडर होता ही वही है जो अपनी स्ट्रेटजीज पे डिसिप्लिन्ड है। अब स्ट्रेटजीज उसकी कौन सी हो सकती हैं? वो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसके ऊपर उसने अपना ट्रेडिंग सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, और ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर अलाइनमेंट, फिर उसने जो अपनी मनी और रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज बनाई हैं उसके ऊपर अलाइनमेंट। इन दो चीजों के साथ जब वो कोहेसिव रहता है, अलाइंड रहता है, और वो उसके अलावा ट्रेड नहीं करता, दिस इज कॉल्ड ए डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा मैथमेटिकली कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के अंदर रहता है।
इस हमारी जो ये सिग्नल ग्रुप की एक वीडियो है, इसमें ये शेयर किया था मैंने, आप लोगों को डिटेल से दिखाया था। अगर आप देखें कि जो एक तो पिछला वीकेंड था, उससे पहले जो फर्स्ट वीक था इस दिसंबर का, उसमें एनएफटी था, एनएफपी आई है फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मैंने अपने ग्रुप में ट्रेड नहीं करवाया कि अच्छा जी, लोग तो आपको कह रहे होते हैं जी कि आप एनएफपी है तो आप यहाँ पे ट्रेड करके अकाउंट्स को डबल करें। हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि आज हम ट्रेड नहीं कर रहे। फिर इस वीक में अगर आप देखें, इधर ही इस पूरे वीक में जो प्रीवियस वीक था, ये हमने प्रॉफिट्स बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट ने हमें प्लेट में रखी, अपॉर्चुनिटीज दी। मैं यही कहूंगा, आपके ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक जो ट्रेड आ रही है, समझे मार्केट ने आपको प्लेट में रख के ट्रेड दिया, हमने इसको अवेल किया। इस वीक का कल फर्स्ट डे था, कल हमने मार्केट ने दो हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हमने दो अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया। फर्स्ट ट्रेड के अंदर हमारा 20 पिप्स का एसएल हिट हुआ, सेकंड में 100 पिप्स का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो नेट मैथमेटिकली हम गेन्स के अंदर थे, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था। तो हमें 80 पिप्स का गेन हुआ। आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है सच अभी तक। क्यों? मार्केट जब हमें बताएगी तो फिर, क्योंकि मैं ये अपनी इस फोरकास्ट में यहाँ मेंशन कर चुका था कि इस एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे। कौन से एरिया में? यानी कल तो हमने ट्रेड ले ली थी, लेकिन जब मार्केट 46 से नीचे आएगी तो 46 से लेके 30 तक के एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये डिसिप्लिन है। आज हमने ट्रेड नहीं किया, उसका फायदा, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। सही है। अच्छा, अब जो एक चीज मैं दो चीजें अभी आप लोगों के साथ डिस्कस हो गई कि प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जिसके पास ट्रेडिंग सिस्टम भी है, और जिसके पास जो अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अलाइन है, वो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर है और वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकता है। जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं अपना आप लोगों को अपने प्रॉफिट्स दिखाना चाहूँगा पिछले 4 वीक्स के। देखें, ये मेरा रियल अकाउंट है बेटे के नाम पे। सही है, ये मेरे बेटे का नाम है, दाऊद। तो ये रियल अकाउंट है। ये मेरा कैपिटल जो मैं रखता हूँ, पिछले 1 साल से मैंने अपना कैपिटल यहीं पे रखा हुआ है। जो मुझे गेन्स होते हैं मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। और इनिशियली जो है हमने जो स्टार्ट किया तो कंजेक्टिवली अपने प्रॉफिट्स को, मैंने अपने कैपिटल को बढ़ाया था। 50 और 40 यूएसडी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स 200 जिन्होंने स्टॉक मार्केट से मेरे साथ कन्वर्ट हुए थे, और फिर सब्सिक्वेंटली 200, फिर 1000, फिर 5000, देन 10,000। अभी मुझे 1 साल हो गया है, मैं इसी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जो प्रॉफिट्स होते हैं हम उसको विदड्रॉ करते हैं। अभी चेक करते हैं 4 वीक्स की हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो कैपिटल है और उसके ऊपर जो हमने ट्रेड्स लिए हैं, ये एक चार्ट है हमारे पास, कंप्लीट चार्ट है। सही है। इसमें जो चीज़ें मैंने अभी जो हमने डिस्कस की हैं, वही चीज़ें ये आप लोगों को जस्ट फॉर मोटिवेशन कि आप कौन सी चीज़ें लर्न करनी है जिसके बाद आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें आप, 18 नवंबर को ये ट्रेड ली गई है और $248.26 इसका गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। और 18 नवंबर के बाद ये नेक्स्ट 19 नवंबर को मार्केट ने ट्रेड दी, हमने ले ली। 333.34 यूएसडी का प्रॉफिट है। फिर 20 नवंबर को ट्रेड लिया है, 185.64 यूएसडी का प्रॉफिट है। ये देखें, 21 नवंबर की ट्रेड है, इसमें 1016 यूएसडी, यानी 1016 यूएसडी जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ। अब क्या हुआ, इन 4 दिनों में कंसिस्टेंटली मार्केट हमें ट्रेड दे रही थी, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक हम ले रहे थे। सिखाने वाली बात यहाँ पे आती है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक छोटी सी ट्रेड दी, और इसके बाद ट्रेड ज़्यादा नहीं थी। हमने एक छोटी सी ट्रेड ली, इसमें 19-20 डॉलर बनाए फिर साइड पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 23 तारीख है, 24 तारीख है, कोई ट्रेड नहीं ली गई। फिर ये 24 तारीख को ये 244 यूएसडी का प्रॉफिट है। इसके बीच में यहाँ पे देखें, ये देखें 26 तारीख को कोई ट्रेड नहीं ली गई। ये बीच में 2 दिन गुजरते हैं गालबन, कोई ट्रेड इसमें नहीं ली गई। 26 को एक दिन है, कोई ट्रेड नहीं ली, यानी पूरा दिन हमने ट्रेड नहीं ली। क्यों? हमारे सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे ट्रेड नहीं थी। तो बेतुकी या फजूल ट्रेड ना लेना, और राइट टाइम पे ट्रेड का वेट करना प्रोफेशनल ट्रेडर की ये जॉब होती है। भाई आप ये ना कहें कि अच्छा जी मैं तो बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, या मुझे बाई का बटन प्रेस करना होगा या सेल का बटन प्रेस करना होगा। ऐसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहेंगे। आपका डिसिप्लिन ये है कि अगर आपका सिस्टम आज आपको बता रहा है कि अच्छा भाई मुझे आज ये मार्केट साइडवेज नज़र आ रही है, अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं, जिससे हम ट्रेंड फॉलोअर हैं, तो हम तो स्विंग ट्रेडर हैं। मार्केट अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो हम उसको अवेल नहीं करते। हम सारा दिन पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे,
और राइट टाइम का वेट करेंगे। और ऐसे मौकों पे ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होती है, क्योंकि इससे आपको लॉस से हिफाजत करता है। ये आपका अंदाज कि आप साइड लाइन है। 26 तारीख को ट्रेड की $240, और 28 को ट्रेड की $107। अब मैं ये चाह सकता था कि ये जो 28 को मुझे, ये जो मुझे इधर प्रॉफिट्स हुए थे ना 21 नवंबर को, $1016 के, वो मुझे यहाँ पे भी हों। तो अगर मैं ये ऐसा सोचता, तो फिर मैं, मतलब वही बातें जो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि आप जो है वो फोमो ट्रेडिंग करेंगे या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करेंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। मगर डिसिप्लिन ट्रेडर क्या कहता है? वो कहता है भाई यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिली, छोटी सी मिली है मैंने ले ली, यहाँ नहीं मिली मैंने नहीं ली, यहाँ पे फिर ट्रेड मिली है ले ली। यहाँ पे मार्केट ने खुद आपको अच्छी ट्रेड दे दी, फिर $652 आपको प्रॉफिट हो गया, आपने उसको वेल कर लिया। तो यानी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो डिसिप्लिन का ये हिस्सा है कि मार्केट आपकी, आप अपनी स्ट्रेटजीज के साथ अलाइंड है। और स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसके साथ फिर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी अलाइंड है, जिसकी हमने मेजर बात की है, सबसे बड़ी बात की है कि पर ट्रेड 2% रिस्क है, और फिर उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका कम से कम जो है वो 1:3 है। अच्छा, यहाँ पे फिर ट्रेडिंग नहीं की गई, ये देखें मार्केट जितना ट्रेड करवा रहा है आपका सिस्टम, आप वही ले रहे हैं, आप कोई फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार नहीं है। और यहाँ पे 2 दिसंबर को $66, 3 दिसंबर को $116, और 4 दिसंबर को $201 आप यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, और 5 दिसंबर को फिर आप $622 का प्रॉफिट करते हैं। यहाँ पे फिर मार्केट ने एक छोटी सी ट्रेड की $12, एंड देन हम फिर साइड लाइन है। यहाँ पे फिर कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे ट्रेड किया 9 दिसंबर को $112, 10 दिसंबर को $447, 11 दिसंबर को 68 USD, 12 दिसंबर को 555 USD, और 13 दिसंबर को 263 USD। उसके बाद ये वीकेंड था, और ये हमारी कल की ट्रेड है जिसमें मैंने बात की 80 पिप्स वाली, तो ये 36 पिप्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आज की जो ट्रेड है, आज, हाँ आज हमने एक दफ़ा ट्राई किया था, और ये मैंने ग्रुप में नहीं शेयर की थी, मैंने खुद अपनी ट्रेड ली थी, ग्रुप में नहीं शेयर किया। तो यहाँ पे 3.9 USD जो है उसके यानी लॉस के साथ, यही आपका डिसिप्लिन है। यानी मैं इसको लेके बैठा रहूं नहीं, आपके जो विनिंग स्ट्रीक्स हैं, जो ट्रेड आपकी मुनाफे में जा रही है, छोटा मुनाफा लेके निकल जाना, ये न्यूबीज की पैराडाइज है। आपका काम ये है कि जो विनिंग स्ट्रीक है उसको राइड करो, और ट्रेंड फॉलोअर अगर आप हैं तो ट्रेलिंग एसएल के साथ अपने ट्रेंड को राइड करें, विनिंग स्ट्रीक को राइड करें, अनटिल देर इज नो जूस लेफ्ट। तब तक आप उसकी पूरी स्विंग लेग को एंजॉय करें। सही है। स्विंग लेग क्या होती है, आए जरा इधर इसको डिफाइन करते हैं। स्विंग लेग में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं इसीलिए उसको चेंज नहीं कर रहा, बल्कि आ, इसको चलें। स्विंग लेग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि स्विंग लेग हम किसको कहते हैं। सही है, स्विंग लेग किसको कहते हैं, क्यों हम स्विंग ट्रेडर हैं, और हम स्विंग लेग किसको कहते हैं। ऑल दो इसके लिए हम अलग से भी वीडियोस बना देंगे। देखें, ये एक स्विंग ट्रेड है। सही है। ये वाली जो आपने ट्रेड ली है, इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो ये बताएं, बेतुकी ट्रेडिंग में फायदा है, या प्रॉपर वे के अंदर स्विंग लेग को सिर्फ प्ले करना। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, हम भी साइडवेज हैं भाई, हम साइड पे हो गए हैं। आप मेरी, अभी जो मैंने यहाँ पे चीजें डिस्कस की हैं ना, जब जब हम ट्रेड नहीं कर रहे, आप चेक कीजिएगा मार्केट तब साइडवेज होगी। और जब मार्केट इधर अपनी लेग दे रही है, स्विंग लेग, हम उसको प्ले करें। अब ये एक और लेग दिया मार्केट ने, हमने इसको प्ले कर लिया। सही है, ये स्विंग ट्रेडिंग है। सही है ना। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ये देखें हम भी साइड लाइन है यहाँ पे। फिर मार्केट ने आपको ये एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपको दिया, ये देखें, ये देखें। तो ये है दरअसल स्विंग ट्रेडिंग, और ये आपका डिसिप्लिन है कि जो आपके विनर्स हैं, आप उसको, न्यूबीज की गलतियां यही होती हैं कि लॉसेज हैं तो उनको होल्ड करके बैठे रहेंगे, और अगर उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो अर्ली कट कर देते हैं। ये न्यूबीज की पैराडाइज है। आपने ऐसा नहीं करना होता। आपने क्या करना होता है, आपने करना क्या होता है कि आपने विनर्स को होल्ड करना है, और जो लूजर्स हैं उसको कट करना है फौरन। ये देखें, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन चेक करें कि अगर वो ट्रेड आपको लगता है कि ये नहीं चल रही, आपने उसको वहीं पे कट कर दिया, इंस्टेड ऑफ टू फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ होप स्ट्रेटेजी। अगर आपके, अब वैसे तो मेरा 2% रिस्क है, तो 10,000 के ऊपर जो 2% बनता है वो 200 USD बनते हैं। यानी ये मैंने ट्रेड ली होगी तो मेरा, उस वक्त मेरा एसएल होगा 200 USD का, लेकिन मैंने उसको अर्ली कट कर लिया। ये ट्रेड मैनेजमेंट है। सही है। और जैसे ये वाली मुझे यहाँ पे एक ट्रेड में मुझे जो है ना 1,000 प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब है एक ट्रेड में मैंने 10% अर्न किया। कैपिटल अगर 10,000 है,
और 1000 USD का प्रॉफिट है, तो ये 10% एक दिन में आया है। ये देखें, ये 6.5% एक दिन का है। ये देखें 6% एक ट्रेड का है। ये स्विंग्स होती हैं भाई। ये 4.4% एक ट्रेड का है। ये 5.55%, क्योंकि 550 USD है ना, तो 10,000 के ये 5.55% बनते हैं। तो ये एक ट्रेड आपको दी गई है, और ये यहाँ पे देखें आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो जो मैं पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग है उसका जो होली ग्रेल है वो है, सबसे पहले अगर मैं इसको समराइज कर रहा हूँ तो वो ये है कि आपने अपने डिसिप्लिन को रहना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है ऑल द वे। एक चीज को डिफाइन करते हैं नेक्स्ट, और फिर मैं इसको समराइज कर दूंगा सारी बात को। ट्रेडिंग के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रॉफिट फैक्टर है। वो आपका प्रॉफिट फैक्टर है, एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर कोई बंदा प्रॉफिट कमाता है, यही वाला प्रॉफिट जो यहाँ पे हम, या एक मिसाल दे देता हूँ। एक बंदा जो है ना, उसने प्रॉफिट किया 1500 USD, और उसने लॉस किया 1000 USD। इसका मतलब उसको जो गेन हुआ है वो $500 का हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो प्रॉफिट कमाया है उसको रिटेन नहीं कर पाया। रिटेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। एक बंदा है वो जो है ना, $500 का उसने प्रॉफिट किया, लेकिन उसका जो लॉस है वो $400 का है। इसका मतलब उसका नेट गेन हुआ $100 का। ये भी अभी सीखने के मराहिल में है। ये भी अभी सीखने के मराहिल में है। अगर सक्सेस को इंश्योर करवाना है तो उसका तरीका ये है कि आप प्रॉफिट के पीछे ना भागें, प्रॉफिट फैक्टर पे गौर करें। प्रॉफिट फैक्टर क्या होगा? प्रॉफिट फैक्टर होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई एग्रीगेशन ऑफ योर एसएल। मतलब एक एसएल हिट हुआ है, दो हुए हैं, चार हुए हैं, 10 हुए हैं, जो भी अगर आपके एसएल हिट हुए हैं, अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं या 200 ट्रेड्स लिए हैं, तो उनको इकट्ठा करें, टोटल करें, और टोटल प्रॉफिट्स पे डिवाइड करें, तो वो जो आपकी रेशो निकलेगी ये प्रॉफिट फैक्टर है। अच्छा, जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, प्रॉफिट फैक्टर भी ऐसे ही होता है। यानी अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर, मिनिमम प्रॉफिट फैक्टर आपका 1:1 होना चाहिए, और 1:1 है तो इट्स ओके। अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर 1:1 से कम है, यानी फर्ज किया 0.5:1 है, इसका मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट्स में आपका लॉस जो है प्रॉफिट से डबल है, या आपके लॉसेस से प्रॉफिट आपका हाफ है। तो कम से कम आइडियल 1:1 होना चाहिए, यानी आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने आप को कोशिश करना है कि ना, कि यू हैव टू बी ए नॉन लूजिंग ट्रेडर। सबसे पहले आप नॉन लूजिंग ट्रेडर हैं, तो उसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट फैक्टर 1:1 है। सही है। जब आप इससे इंप्रूव करेंगे, आपका प्रॉफिट फैक्टर 2:1 है, इसका मतलब है आप अगर $1 का लॉस करते हैं तो $2 का आप प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर 3:1 है, इसका मतलब आपको $1 का अगर लॉस होता है तो आप $3 का प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट फैक्टर होता है। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉफिट फैक्टर को अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट है 5701। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह ऑफ कोर्स। और यहाँ पे आप देखें जो लॉस है, जो एसएल की एग्रीगेशन है वो 155 है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें, कोई अनरियलाइज्ड पीएडएल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई लॉस होल्ड किया हुआ है, देयर इज नो ओपन पोजीशन, पोजीशंस क्लोज्ड हैं। और ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। यहाँ पे हमने इसका जो है वो पीएफ कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो ना सिर्फ ये आपका जो पीएफ है वो 1:1 है, ना ये 2:1 है, ना ये 3:1 है। 3:1 इज मीन्स ये आइडियल है। मगर यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह 36.56:1 है। यानी हमारा जो प्रॉफिट फैक्टर है, जो पीएफ है, वो 36 गुना है। अगर $1 का लॉस है तो $36 का प्रॉफिट है। और ये कोई एक दिन की ट्रेड नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। ये आपकी ट्रेडिंग के अंदर कंसिस्टेंसी है। तो मैं एक बात करता हूँ कि आप अगर अपनी स्ट्रेटजीज के साथ अलाइंड हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ये ऐसे एसएल आपको कुछ नहीं कहते। एज लॉन्ग एज आपको ट्रेड मैनेजमेंट आती है, आपको एसएल कुछ नहीं कहते। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें, तो मेरी ट्रेड्स 25 ट्रेड्स ने ऐसा लिया यहाँ पे। अगर आप इसका रेशो निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 10 ट्रेड्स लिए हैं, 10 ट्रेड्स लिए हैं, तो उसमें से मेरी एक ट्रेड का एसएल हिट हुआ है। अब ये जो 10 में से सिर्फ एक ट्रेड का एसएल हिट हुआ, यानी रेशो बता रहा हूँ, ये वैसे तो 224 प्रॉफिटेबल हैं, और 25 ट्रेडें अनप्रॉफिटेबल हैं। इसका मतलब टोटल ये काफ़ी सारी जो हम हमारी ट्रेड्स हैं तकरीबन 250 हैं। लेकिन अगर हम इसकी रेशो निकालें, इसका मतलब ये है कि 10 में से एक ट्रेड का एसएल हिट हुआ है। अब ये क्यों सिर्फ एक का एसएल हिट हुआ और 9 ट्रेडें क्यों विन में थी? क्योंकि
वी हैव ए साउंड ट्रेडिंग सिस्टम, हमारे पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, मगर ये एक ही ट्रेड, यानी ये जो 25 ट्रेड्स हैं, अगर यही ट्रेडें मेरी बगैर मनी मैनेजमेंट में होती, ओवर कॉन्फिडेंट में होती, ओवर ट्रेडिंग से होती, तो शायद इससे अकाउंट ब्लो हो जाता। तो लेकिन चूंकि ना तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हैं, ना फिर हम ग्रीड के अंदर हैं, ना फिर हम फियर के अंदर हैं, हम तो रोबोटिक वे के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो दिस इज हाउ, ये वो रीजन है कि आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसा कि ये वीडियो हमने भी बताई है, आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आप साइकोलॉजी मैनेजमेंट पे ग्रिप है, तो फिर आपका प्रॉफिट फैक्टर अच्छा आ सकता है। और ये वाली जो आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, ये आपको कंसिस्टेंसी अपने प्रॉफिट्स में नजर आएगी, आपको अच्छा प्रॉफिट फैक्टर निकलेगा। तो मैं इसको समराइज करना चाहूँगा, इसको आपका सारा जो यानी इसका जो आज का जो हमारा लेसन है आप लोगों को समझाने के लिए, वो ये है कि आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल ट्रेडर हों, तो टेक्निकल या ट्रेडिंग सिस्टम अकेला काफ़ी नहीं है, जब तक कि उसके ऊपर मनी मैनेजमेंट की शील्ड आप नहीं पहनेंगे। जब यानी आप देखेंगे जब फाइट्स होती हैं तो जो वैरियर्स होते हैं उन्होंने भी शील्ड पहनी होती है, प्रोटेक्शन शील्ड, हालांकि वो तलवार से लड़ रहे होते हैं, अच्छे वैरियर्स होते हैं वो, मगर फिर भी उनके पास शील्ड होती है। तो आप भी जब यहाँ पे एज अ ट्रेडर आए हैं इस मैदान के अंदर, तो आपकी भी जो मनी मैनेजमेंट शील्ड है, ये आपकी जरूर होनी चाहिए, कि ताकि आपका पर ट्रेड 2% रिस्क है और आप अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स ले रहे हैं। फिर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके इस मनी मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं इनके साथ मिल के आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। और आप फिर जब प्रॉफिट्स की बजाय अपने प्रॉफिट फैक्टर के ऊपर आप जोर देंगे, जैसा कि ये वाला प्रॉफिट फैक्टर है, ये 3:1 इज वेल एनफ, 3:1 इज वेल एनफ। और इनिशियली आप जो अपना टारगेट रखें वो 2:1 का रखें, सही है। और फिर अगर आप ये कर पाते हैं, प्रॉफिट फैक्टर इंप्रूव करते हैं, तो फिर आप इस तरह से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं इंशाल्लाह। सही है। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ भी मिलकर काम करना चाहते हैं, तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का, आप उसके साथ अकाउंट बनाएं और आप जो है फॉर्म सबमिट करें, गूगल फॉर्म या फिर ईमेल गिवन है, आप अपना जो अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है उसका अकाउंट का नंबर, आपका फुल नेम और जो भी डिटेल्स वहाँ पे मांगी हुई हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर, वो हमें ईमेल करेंगे, तो उसमें विद इन 3 वर्किंग डेज हमारी टीम आपको आफ्टर वेरिफिकेशन चेक करके आपकी इनरोलमेंट करके आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। मेरा जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली फॉर माई स्टूडेंट्स, बट अब जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लिंक के जरिए हमारे प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो ये प्रीमियम प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज़ नो एज सच फी फॉर दैट। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आप ये सारी चीज़ें मेरे साथ मिलके सीखेंगे, यानी आप सिर्फ ये नहीं है कि आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और 1-to-1 उसकी गाइड मिले, ट्रेड ओपन से लेके ट्रेड ट्रेड क्लोज तक 1-to-1 गाइड मिले, बल्कि डिसिप्लिन 1-to-1 आपको सिखाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये डिसिप्लिन, ये एक होली ग्रेल है। डिसिप्लिन किस चीज़ में, आपकी स्ट्रेटजीज के साथ अलाइंड रहने में, जो है डिसिप्लिन का होना, ये होली ग्रेल है। और इसके साथ आप फिर आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और जो फॉरेक्स का आपका करियर है इसको आप जो है 4 चांद लगा सकते हैं। और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।